अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। निगरान हुकूमत और उसको दरपेश चैलेंजेस, माशी बहरान, IMF को डील करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और साथ ही साथ जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, वफाकी काबीना ने आज हलफ भी उठा लिया, निगरान काबीना ने, और इसमें 11 वफाकी वज़ीर और 7 मावन खुसूसी शामिल हैं और कुछ लोग अभी और शामिल होंगे। इसी तरह सिंध की जब हम बात करते हैं तो सिंध में भी आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठा लिया और अब ज़ाहिर है आगे कैबिनेट का फ़ैसला होना है, उसके ऊपर भी बहुत सारे नाम ज़ेर गौर हैं। इसी तरह KP का मामला भी, बलूचिस्तान का मामला भी अभी पेंडिंग है। दूसरी तरफ पंजाब और KP हैं और वहाँ पे क्या सूरत बनती है और क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी निगरान हुकूमतों की। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे, क्योंकि नई हल्काबंदियाँ हैं और डिजिटल जो मरदमशुमारी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके तहत इलेक्शंस होंगे, तो टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा, और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं कि शायद जो बाज़ार ये सेटअप लग रहा है ये थोड़ा सा लंबा सेटअप होगा और इलेक्शंस हो सकता है 1 साल तक ना हो सकें। क्या 1 साल तक ये निगरान हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? और इंटरनेशनल जो प्रेशर है, फिर आपको इकॉनमी बेहतर करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं कैसे बेहतर होंगी और कैसे निगरान सेटअप आगे चलेगा। अब तक जो नाम सामने आए हैं, बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो इसके ऊपर चाहे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हो या वफाकी कैबिनेट हो, तकरीबन जितने भी लोग हैं वो खुश तो दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि किस तरह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और इलेक्शंस वक्त पर हो सकेंगे, साफ शफाफ इलेक्शन हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी होगी और ज़रा निगरान हुकूमतों का काम ही, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो, डे टू डे अफेयर्स देखने होते हैं। लेकिन इस निगरान वफाकी हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो उसके पास थोड़े से इजाफी इख्तियारात हैं माजी की निस्बत, तो वो किस तरह इस्तेमाल होंगे और क्या माहौल बनेगा। चौधरी शुजात साहब ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया कि सबको साथ लेकर चलें, ये बड़ा ज़रूरी है। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद की जो पोजीशन है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुलकर इलेक्शंस में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। और जो आज ख़ास तौर पे पिछले 2 दिन से अक़लीतों के हवाले से और जो वाक़या हुआ पंजाब में जड़ों, बहुत ही अफसोसनाक है। इसके ऊपर जितनी मज़म्मत की जाए कम है। आज आर्मी चीफ़ ने भी कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त सानिया है और इसके ऊपर जो लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। चीफ़ जस्टिस कह रहे हैं जी, अक़लीतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है, लेकिन बहुत सारे बुनियादी फ़राइज़ हैं जिससे हम देख रहे हैं कि रियासत जो है वो दूर होती जा रही। बुनियादी फ़र्ज़ आपको पूरे करने पड़ेंगे और इस तरह के वाक़यात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में बहुत दिनों के बाद जनाब डॉक्टर शहाब इमाम साहब ने, सीनियर तज़कियाकार हैं, ब्यूरोक्रेट और बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। आज हम उनसे जानेंगे कि जो अभी मूवर एंड शेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं और निगरान सेटअप कैसा आया और जो आने वाला है, और ख़ुद ये भी क्या वज़ीर होंगे, तो ये इन्हीं से पूछेंगे। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि निगरान सेटअप, थोड़ा सा वफाक पे बात कर लेते हैं। काकड़ साहब का नाम आया, तकरीबन इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वेलकम किया गया, सरप्राइज़ ज़रूर था। किस तरह देखते हैं, क्या इंडिकेट कर रहा है और क्या माहौल, आप ब्यूरोक्रेसी को भी समझते हैं, सियासत को भी समझते हैं और कानून को भी जानते हैं, तो मामलात आपको बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है। ठीक। जो इनस्टेबिलिटी थी 2014 से, वो उस पर ब्रेक लगा है। और जो लोग इस वक्त मुंतखब हुए हैं केयर टेकर सेटअप में जी, उन लोगों का एक सक्सेस स्टोरी है और वो लोग जो हैं हम उनको एज ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल शोकेस कर सकते हैं। ठीक है। आप जिसका नाम लें तो उसके साथ जो है वो उसकी अचीवमेंट्स हैं। सही। जो स्टीरियोटाइप पॉलिटिशियंस होते हैं जी, वो तो नहीं डिलीवर कर सके ना पिछले 15 साल से। और वेस्ट मिनिस्टर जो डेमोक्रेसी है जो कि गोरों की है, अंग्रेज़ों की दी हुई है, वो हमें सूट नहीं करती। 1 पर्सन 1 वोट। बहुत से लोग हैं जो हमारे पास तालीम का जो है बहुत ज़्यादा कम है, लिटरेसी रेट पर ख़वातीन में उससे कम है, फिर ट्राइबल कल्चर है, फिर आपका लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक कल्चर है।
तो फ्री वोटिंग कहाँ हो पाती है। तो वो उस तरह के इंडिविजुअल्स जो कि डिलीवर कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, आप इस बात पे कन्विंस हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत डिलीवर ही नहीं कर सकती, या जमहूरियत बेहतर की जा सकती है, रिप्लेस किया जा सकता है अच्छे लोगों के साथ? देखें 1985 में जी जी। इलेक्शंस हुए थे और एक नई क्रॉप ऑफ लीडरशिप आई थी, ठीक है। और उस क्रॉप ऑफ लीडरशिप ने 35 इयर्स और अब तक वो लोग मौजूद हैं आपके पॉलिटिकल एरिना में। ठीक है। मिडिल क्लास लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे। तो क्या पाकिस्तान बेहतर हुआ या पाकिस्तान ख़राब हो गया? और वो जो इंडिविजुअल्स आए थे, क्या वो उस हालत में हैं जिसमें आए थे, या उस हालत से बेहतर उनकी हालत हो गई है? ठीक है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडिविजुअल्स ग्रो कर रहे हैं, कंट्री ग्रो नहीं कर रही। ठीक है। उसकी क्या रीज़न्स हैं? वो रीज़न हमें तलाश करना है और वही हमारे प्रॉब्लम्स का हल है। वही प्रॉब्लम्स का हल है। लेकिन सर देखें, जो माफियाज बने हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में थोड़ा सा कोशिश की गई थी, जो कि बाज़ार हमें लग रहा था। तो माफियाज को तो कोई टक्कर नहीं दे सकता, इधर सिस्टम काम करते हैं पूरे पूरे। तो उनको टक्कर देने के लिए या तो आपके पास वन विंडो ऑपरेशन हो। मैं पर्सनली इस चीज़ का हामी हूँ कि जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जमहूरियत हो तो डिलीवर भी करे। मुशर्रफ साहब के दौर की अगर हम बात करें, आपने भी ऑब्जर्व किया वो दौर, तो वन विंडो ऑपरेशन था, चीज़ें डिलीवर हुई। हम नहीं कह रहे। मैं आपको बताऊं, जो तीनों अदवार है ना, जी जी, हाँ बिल्कुल, तीनों अदवार जिनको ये कहते हैं, वो पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल स्टोरी है। आप जनरल अयूब का दौर देख लें, आप जनरल ज़िया का दौर देख लें, आप जनरल मुशर्रफ का दौर देख लें, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रही है, आपके फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़े हैं, एम्प्लॉयमेंट्स भी हुई है, क्रिएशन ऑफ वेल्थ भी हुई है, जनरेशन ऑफ जॉब्स भी हुई हैं, इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया है। बाकी ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ज़ाहिर है मेरे हिसाब से तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो अप टू द मार्क डिलीवर कर नहीं सके। अब उसके क्या रीजंस हैं वो लोगों को पता है। बिल्कुल सर, ये तो है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रीजंस हैं, आपने तीनों अदवार का जिक्र किया, और इसमें कोई शक नहीं, खुशहाली आई उन दिनों, मुलाजमतें यानी रोज़गार मिला लोगों को, डेवलपमेंट बहुत हुई तीनों अदवार में। पहले दौर में डैम्स बने, ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर में आईटी और ख़ास तौर पे आपका मीडिया जो है, आप मीडिया स्पेशली, आपकी आईटी कितनी ग्रो की है मुशर्रफ साहब के दौर में? बहुत ज़्यादा। तो इसमें तो कोई नहीं, ये क्रेडिट जाता है बदकिस्मती से, जो कि दावे करते हैं ना कि 35 साल तो यहाँ पे अमरीत रही और जमहूरियत को तकरीबन कोई 32 या 31 साल मिले। लेकिन कंपैरिजन करते हैं तो मीडिया आज़ाद था, और उस वक्त अखबारात होते थे तो अखबारात आज़ाद थे निस्बतन। आज भी अगर केस स्टडी है, ये मेरा अपना पीएचडी का थीसिस भी है, तो आप अगर इसके ऊपर भी जाएंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कम टू द करंट सिनेरियो डॉक्टर साहब, टेक्नोक्रेट, तो अभी जो इस्लामाबाद और पिंडी के कॉरिडोर्स में आवाज़ें आ रही हैं, या वहाँ से जो हम लोगों से बात भी करते हैं, आप भी इधर कह रहे कि शायद कोई मामला अब टेक्नोक्रेट टाइप का ही बनेगा। बहुत सारा एहतसाब होना बाकी है, और होना चाहिए, जो कि आप भी फरमा रहे थे। तो आपको लगता है कि इस तरह का ही होगा, या इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे और नए सेटअप के? देखें, इलेक्शंस तो अभी नज़र ये आते हैं कि 5 महीने 6 महीने के बाद हो जाएंगे, मगर क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आप इकोनॉमिक टर्मोइल से निकल आएंगे? क्या इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि आपके जो यूथ बल्ज है, 70% पॉपुलेशन जो 14 करोड़ है, 30 ईयर्स से बिलो है, उनको जॉब्स मिल जाएंगी? क्या जो इलेक्शन इस बात की गारंटी है कि जो है वो आम आदमी को इंसाफ मिलने लगेगा? क्या इस बात की गारंटी है कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक जो हैं, या जो आपके जो ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं, वहाँ पे कोई इस्लाह आ जाएगी? आप मुझे बताएं, इलेक्शन 2008 में हुआ, 13 में हुआ, 18 में हुआ, क्या हुआ? कोई किसी किस्म की कोई एक बेहतरी मुझे बता दें आप। जो हाँ, बेहतरी आई है इंडिविजुअल्स की, उस पर बेहतरी आई है, जो बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उसमें बेहतरी आई है, तो इसमें स्टेट डेवलपमेंट में बेहतरी आई है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की आप बात करें, इसमें कोई शक नहीं, बेहतरी आई है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन मगर मुल्क जो है ना नेगेटिव चला गया, नेगेटिव चले गए। लेकिन क्या यही चीज़ इसका हल है? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहतरमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सहर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बस किस तरह देखती हैं? एक तो निगरान सेटअप ज़ाहिर है, अब आज कैबिनेट भी फाइनल हो गई, कुछ मज़ीद लोग भी ऐड होंगे,
डॉक्टर शहाब इमाम यहाँ कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है जब हम जमहूरियत की भी बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, इदारों को उस तरह काम नहीं करने दिया जाता। इलेक्शंस अभी भी इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि ज़रा आपका तो मुतालबा था उस वक्त कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर हो जाने चाहिए या 60 दिन जो भी, तब ज़रा मार्जिन 90 दिन का आया तो इलेक्शंस तो डिले हो रहे हैं, खुद इलेक्शन कमीशन भी बता रहा है। तो कुछ आवाज़ें इस तरह की भी आ रही हैं अब खुद इस्लामाबाद में है कि शायद इलेक्शंस तो या ये जो सेटअप आ रहा है ये भी कोई साल 1.5 साल तक चला जाएगा। तो आपको लगता है कि बाकी ऐसा होने जा रहा है, और अगर हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? आप प्रोटेस्ट करेंगे चूँकि आप तो 90 दिन में इलेक्शन मांग रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम के लिए, जमहूरियत के तसलसल के लिए भी बहुत जरूरी है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो। अब जो आज हमने देखा है स्टेटमेंट जो इलेक्शन कमीशन का है, डेफिनेटली इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, जी बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन कमीशन को आइन पे अमल करना होगा, क्योंकि जो हल्का बंदियां हैं वो अगर ना हुई तो शायद आइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये जो सोचते हैं ना कि केयर टेकर सेटअप या जो है ये निगरान हुकूमत या टेक्नोक्रेट अगर चलता, तो आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर तो जमहूरियत ऐसी ही रही है कि सभी से जो है वो किसी न किसी सूरत में टेक्नोक्रेट और नॉन इलेक्टेड लोग ही रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई चीज, कोई तरक्की हुई है, पाकिस्तान के अंदर कोई काम हुआ है, तो वो जो भी हुआ है उन्हीं जमहूरी हुकूमतों के दौर में हुआ है जिनके ऊपर तनकीद की जाती है। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना तो वो एक जमहूरी दौर में बना, अगर पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी तो वो एक जमहूरी दौर में हुई, अगर पाकिस्तान ने बिजली के कारखाने लगाए तो वो जमहूरी दौर में लगाए, अगर पाकिस्तान ने आइन बहाल किया, आइन बनाया, पासपोर्ट दिया, शनाख्ती कार्ड बनाया, जमहूरी दौर में हुए। तो ये जो टेक्नोक्रेट की हुकूमत या जो है निगरान हुकूमत, ये तो हम कह सकते हैं कि एक वक्ती पीरियड के लिए कि डे टू डे अफेयर जो है उनको डील कर ले, लेकिन इससे ज्यादा देखिए ना उनकी कनेक्टिविटी होती है अवाम के साथ, ना अवाम की नफ्स से उनका हाथ होता है, ना वो मासिस के मसाइल को समझते हैं, और जो ये डिस्कनेक्ट है ना वही तमाम खराबी का सबब बनता है। और जी जी सहर, आप ठीक कह रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं, कंपैरिजन बहुत बड़े हैं। इससे पहले आपसे पहले भी शहाब इमाम साहब भी बता रहे थे, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि अभी हम देख रहे हैं, आप भी कह रही हैं कि तरक्की किस दौर में हुई, कैसे हुई, लेकिन जो जमहूरियत है या हम पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट को उस तरह मजबूत नहीं बनाया गया। हमने देखा कि चाहे वो 18 या 18 से पहले 2018 से पहले की भी बात करें, बहुत सारे फैसले जो है वो अदलिया के पास गए। पार्लियामान फैसला कर सकते थे मिल बैठकर, बहुत सारी चीज़ों पे तो नहीं हो सके, तो जिसकी वजह से इदारे कमज़ोर होते हैं, आपका पार्लियामेंट कमज़ोर होती है। दूसरा 2018 के बाद भी हमें एक फार्मूला नज़र आ रहा था कि शायद कोई सदारती टाइप का सिस्टम लेके आए, जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये सोच रहे थे कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए कि अगले 10 साल तक हम इस पर वो करें। वो फार्मूला बना भी था, डिस्कस भी हुआ, आप भी जानती हैं। इसी तरह की कोई बातें इस वक्त भी की जा रही हैं, तो आप नहीं समझती कि फिर मौका भी जो सियासतदान हैं वो देते हैं, जब उनके पास पार्लियामेंट होती है या जिम्मेदारियां होती हैं तो उस वक्त वो कानून साजी करके बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकते थे, और अपने आप को सुप्रीमेसी जो हम पार्लियामेंट की बार बार बात करते हैं तो उसको मज़ीद यानी सही मानों में उसकी सुप्रीमेसी जो है वो कायम रख सकते थे, बालादस्ती कायम रख सकते थे, नहीं कर पाते। देखिए, मैंने बताया ना कि मराहल बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये कहें कि थकी हुई, टूटी हुई जैसी भी जमहूरियत थी और तमाम चैलेंजेस के बावजूद, ये ठीक है किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना वक्त पूरा नहीं किया, मगर तीसरी असेंबली ने तमाम चैलेंजेस के बावजूद अपनी आईनी मुद्दत पूरी की। और ये जिनके जहनों में ये आता है ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाएगा, तो आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह के दौर क्या थे? क्या वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं थे? हम आज जो सियासतदानों पे इल्जाम देते हैं, मुझे पता है जिन्होंने 10-10 साल हुकूमत ने की बगैर किसी अपोजिशन के तमाम इख्तियारात के साथ, क्या उन्होंने आपके मुल्क के अंदर डैम बना दिए? क्या उन्होंने आपके मुल्क को कोई तरक्की दे दी? आज हम जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं, जिस शिद्दत पसंदी का, जिस जो है वो हमें दहशत गर्दी के वाक़यात, हमारी जो है वो अफवाज पाकिस्तान, हमारे शहरी सबकी कीमती जानों का हम रोजाना नजराना दे रहे हैं, वो किसने वो आग बुलंद की है? ये जो एक इनटॉलरेंस आ गई सोसाइटी में क्यों आ गई है?
हमारे तालीमी निज़ाम में नुक्स आया है, क्यों आया है? ठीक। देखिए, बात यह है कि आज हम अदीब पैदा नहीं करते, आज हम शायर पैदा नहीं करते, आज हम बाशऊर तुलबा पैदा नहीं करते। तुलबा यूनियन से पाबंदी हो गई, सोच से पाबंदी हो गई, आपको अच्छे न्यूज कास्टर नहीं मिलते, आपको उस तरह की जो है ना, आपको इस वक्त डिबेटर्स नहीं मिलते, आपको वो एक जो एक सोच है, एक शऊर है, एक जो ट्रस्टी है सियासत की, हर जगह पर तो पाबंदी लगाई गई। ये तक कि हमने सिविक एजुकेशन खत्म कर दी अपने तालीमी निजाम से, फिर हम कहते हैं हमें तमीज नहीं है, हमें तहजीब नहीं है, हम गाली गलौज का कल्चर, ये चीजें जहर है, जहर कातिल है। देखिए, जो भी है जमहूरी निजाम को चलना चाहिए। दुनिया में भी आपकी इज्जत, वकार और एतमाद उसी वक्त होगा जब आपका निजाम जो है वो भरपूर तरीके से चलेगा। ख्वाहिश जरूर आती है इख्तिदार की, ठीक है, इख्तिदार की हवस और ख्वाहिश है जो तबाही की बुनियाद होती है। ठीक। ज़ाहिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। गुफ्तगू डॉक्टर शहाब अहमद साहब आप सुन रहे थे, कंपैरिजन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सहर भी गिनवा रही हैं कि इस दौर में हुई और जमहूरी सिलसिला उस तरह काम नहीं करने दिया गया, कहाँ गलतियाँ हुई ये भी एक है। उन्होंने ख़ासतौर पे शिद्दत पसंदी का जिक्र किया तो ज़िया हक साहब का दौर याद आ जाता है। वो कह रही थी कौन से डैम्स बने, तो लेकिन डैम्स अयूब खान साहब के दौर में बने हैं, तरक्की हुई है। मुशर्रफ साहब के दौर में टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ, जो शुरू में भी कह रहे थे। कुछ है बहुत सारे कंपैरिजन, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, आइन क्या इजाज़त देता क्या नहीं देता, लेकिन ये सारा मिक्सअप हो रहा है। 32-31 साल और 35 साल जब हम कंपैरिजन करते हैं, 10-10 साल हों या इस तरह, हल क्या है? अभी भी कन्फ्यूजन बरकरार है। सदारती सिस्टम की बातें भी, इस्लामिक सदारती सिस्टम बल्कि यूँ कहें, टेक्नोक्रेट सिस्टम, तो क्यों हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है और कैसे हम इस पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप चूँकि ब्यूरोक्रेसी, सियासी, पॉलिटिकली सिचुएशन सारी समझते हैं। मेरे लिए जो है ना, वो डेमोक्रेसी या इलेक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे जो बच्चे हैं 14 करोड़ 30 साल से कम, और अगर मैं उस ब्रैकेट को 35 साल कर दूं तो वो 17 करोड़ हो जाता है। ठीक है, मुझे उन 17 करोड़ बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। ठीक और है। उसको सिक्योर करने के लिए हमें जो है वो अपनी जो है फंडामेंटल्स को सही करना पड़ेगा। फंडामेंटल्स कब आपके सही होंगे? जब आपकी मईशत बेहतर होगी। ठीक है। और मईशत कब बेहतर होगी? जब आपको ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो उससे आपकी जान नहीं छूटेगी। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि ये रिगिंग हुई। पहले इमरान खान रोते गाते रहे, उसके बाद फिर उन्होंने जो हाल किया मईशत का कि वो इंतहाई कनाडी आदमी को बना दिया। हालांकि वो शेडो फाइनेंस मिनिस्टर से, उनको टीम तैयार करनी चाहिए थी, टीम नहीं थी तैयार। और वह हमारी तो बामुश्किल समंदर की सतह पे होती है हमारी मईशत, उसको बिल्कुल नीचे ले गए। ठीक। तो वो देखें, अभी जो है ना, अभी हमारा जो है ना इस वक्त मईशत की सर्वाइवल की बात है। और जब आपको अपनी जान बचानी होती है ना, तो उस वक्त फिर कायदे कानून को नहीं देखा जाता। अच्छा। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो 30 डेज़, 60 डेज़ या 90 डेज़, तो देखें कोई चीज़ हरफ आखिर तो है नहीं, कोई फिक्स तो होता नहीं है, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, चेंजेस आती हैं। सब ये तो ठीक है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है वो, आप वक्त की ज़रूरत के साथ उसको आप चेंज कर सकते हैं। तरमीम है ज़रा आइनी तौर पे, आइन लचकदार होगा नहीं होगा, लेकिन आइन तो ये पासदारी करनी तो ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं ना कि कोई इसमें देखिए सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं ना। ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई 90 डेज़ में, 60 डेज़ में इलेक्शन होंगे। ठीक है। नहीं होंगे तो क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ उसमें, उस पर साइलेंट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। पंजाब और केपी की एग्जाम्पल है ना आपके पास। जी जी। यही गवर्नमेंट थी ना जो इस वक्त अब जो निकली है, की डिमांड कर रही है, जो इलेक्शन की डिमांड कर रही है, यही लोग ही थे ना। तो देखें, आपको अपने इस वक्त हमें जो अशद ज़रूरत है, देखें आपकी जो जो शिद्दत पसंदी है या जो एक्सट्रीमिज़म है आपकी सोसाइटी में, या जो आपके जो दुश्मन हैं वो उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ ये है कि हमारे रिजर्व्स कम है, डॉलर बहुत आगे चला गया है। ठीक है आपकी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपना ही बनाया हुआ आइन तोड़ना शुरू कर दें। नहीं, आइन तो बिल्कुल लिविंग डॉक्यूमेंट है, तोड़ कोई नहीं रहा उसको, बिल्कुल इंटैक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये कि इंटरप्रिटेशन है ना उसकी। जी। लॉयर्स जो है एक तरह से इंटरप्रेट करता है, दूसरा दूसरी तरह से इंटरप्रेट करता है। अगर इन्हीं हालात में 3 महीने में अभी तो इलेक्शंस हो जाते हैं, एक छोटी सी इलेक्शंस हो जाते हैं, फिर शहर का इनपुट भी शामिल करेंगे। इलेक्शंस हो जाते हैं इन्हीं हालात में 90 दिन में,
चले 120 दिन कर लेते हैं, 90 से 91 तो हो गए जाए, हम तो कह रहे हैं कि हो ठीक जाए, है। हम तो अपोज नहीं कर रहे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल होने इलेक्शंस चाहिए। हो जाएं और नया सेटअप आए और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ जिसको करें, भी हम तो अवाम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जिसको आवाम मुंतखब करे और जो भी स्टिमुलेटर करे, लेकिन हो नहीं रहे ना सर। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखें अभी तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह बयान दिया आज, तो वो भी एक आईनी बात कर रहा है ना, इलेक्शन कमीशन भी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो कर नहीं रहा। अगर ये सीसीआई से इन्होंने नोटिफाई किया ना 2 जी, दिन जी। पहले, ये लोग जी, नहीं जी। करते। जाते जाते नोटिफाई किसने किया है? बिल्कुल। आपके चारों सीएम ने किया और इन्होंने किया। तो अब आप यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम कि आप कहेंगे ये सही भी है और ये गलत भी है। गलत भी आपने खुद आईनी तौर पे बिल्कुल सही किया, सीसी मैं उसको अपोज नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक किया। जब एक चीज कंप्लीट हो गई है और अभी आपके जो 18 साल से बड़े जो इनलिस्ट हुए वोटर्स बने, क्या उनका राइट नहीं है वो 5 साल इंतजार करेंगे? बिल्कुल क्या? राइट है, बिल्कुल उनका राइट है। अगर 2 महीने अगर एक्सटेंड हो जाए और आपके 2.5 करोड़ 3 करोड़ नए नौजवान नस्ल आ जाए और वो अपना इंतखाब खुद करे आके, तो उसको रोकने के लिए रोकना है। लेकिन 3 महीने की calculations हमारी- उसकी जगह 5 महीने अगर हो जाए तो क्या कैलकुलेशंस issue है हमारी इसमें? हुकूमत के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, आप इलेक्शन ये जो मर्दमशुमारी है थोड़ी पहले कराते थोड़ा पहले करा लेते। ताकि आपको माध्यम ना सहर गुफ्तगू आप सुन रही हैं। ये आर्गूमेंट्स तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन आइन और कानून की जो आप बात कर रही हैं, यही चीज़ जब पंजाब और केपी में हुई, निगरान सेटअप आए और वो 90 दिन से ज़्यादा ज़ाहिर गुजर गया उनको टाइम, उस वक्त उस कंडीशन के ऊपर ये हुआ कि ये हालात इस तरह के नहीं है कि हम पूरे मुल्क में अलग अलग इलेक्शंस करवाएं। अब जब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 90 दिन में तो इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है, 4 महीने तो लग जाएंगे मरदमशुमारी के हवाले से, उसके बाद हम फैसला करेंगे, शेड्यूल करेंगे, तब क्या हालात होंगे, कोई माशी सूरत हाल हमारी अभी तक बेहतर नहीं है, उसके ऊपर ही फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये पार्लियामेंट जब आपके पास थी तो उस वक्त ये अगर ये डिसीजन पहले कर लिए जाते तो आज हमें ये चीज़ें ना होती। फिर मुस्लिम लीग नून ने भी आखिरी लम्हात में जाकर ये एक बहाना ढूंढ लिया कि ठीक है मरदमशुमारी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी, शहबाज शरीफ साहब ने कहा नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शंस होंगे। लेकिन बाकी पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी सतह पर देखें तो वजीर खारजा जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान को रिकनेक्ट किया है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी पे के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ग्लोबल लेवल पे। और अगर आप देखें कि हमारे पास जो भी मिनिस्ट्रीज थी, चाहे वो क्लाइमेट की थी, चाहे वो हेल्थ की थी, हर जगह पे पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया। अगर आप सूबाई सतह पे देखें तो जिस तरह का पिछले साल एक डिजास्टर किस्म का सैलाब आया था, उसके बाद लोगों को रिहेबिलिटेट करना, और एक सिर्फ दावे नहीं कि जी 50 लाख घर बनाए हैं, लोगों को दिए हैं, खवातीन को जो है ओनरशिप राइट दिए। तो जो एक हुकूमत तो कर सकती थी कमतर वसाइल के बावजूद भी, वो पीपल्स पार्टी ने किया, डिलीवर किया। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन, चाहे वो बलदियाती इंतखाबात थे, चाहे वो बाई इलेक्शन थे, चाहे वो पंजाब में इलेक्शन था, चाहे वो सिंध में थे, अपनी सीटें अपनी नशिस्तें जीती हैं। तो हम तो बहुत पुरएतमाद है। दूसरा, मैं एक एक करके आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। दूसरा ये था कि पीपल्स पार्टी ने क्यों जो है वो नोटिफाई किया सेंसस को। उस वक्त हमें ये बताया गया था कि सेंसस को नोटिफाई अगर किया जाए तो उससे नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं होगी और बर वक्त जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा काम, और इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो जाएंगे। इसीलिए हमने इस बात पे भी हम राजी हुए कि चलो असेंबलियां 2 दिन पहले जो है वो डिसॉल्व हो जाए ताकि 90 दिन मिल जाए, इलेक्शन कमीशन भी अपना काम कर ले। अच्छा, अब एक आपने बात की कि जी पेशावर का और लाहौर का, वैसे खराबी को चेक करें ना। पहली तो 2018 की हुकूमत एक खराबी थी, एक हाइब्रिड रिजीम थी, आरटीआई सिस्टम फेल हुआ था, एक ऐसी टीम को बिठाया गया जिसको ना तजुर्बा था, एक आइसोलेशन में थी, ना वो कौमी सलामती के मामला पे ना किसी और मामले पे बैठने के लिए तैयार थी। हमने तो जमहूरियत की खातिर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को बलाए ताक रखे हम तो आके पार्लियामेंट में बैठे और हर कौमी इशू के ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन हो या कुछ हो, अपनी मौजूदगी को लाजमी बनाया। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि एक और खराबी हुई आर्टिकल 63 एक ही गलत तशरीह से। अगर वो तशरीह ना होती, वो बुनियाद ना पड़ती, तो ये जो पेशावर का और जो पंजाब का, ये जो एक केपी का और पंजाब का जो डिसॉल्व हुई है, ये होती ही नहीं आपकी। सहर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक चीज़ और, चूंकि थोड़ा सा वक्त भी कम है, एक चीज़ और के जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा था कि ये भी तो गलती माने कि जो पार्लियामेंट्स हैं, चाहे सूबाई सतह पे हों या हमारी नेशनल असम्बली हो, असम्बली के अंदर रूल्स हैं, तशरीह हो सकती है, बहुत सारे फैसले हो सकते थे लेकिन नहीं हुए। सहर की लाइन ड्रॉप होगी। सहर आपका बहुत शुक्रिया, और ये सवाल अब अगले किसी प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे भी
कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने फैसले असेंबलियों में नहीं कर सके, उनको रेफ़र किया गया अदलिया के पास। फिर अदलिया अगर यानी थर्ड पार्टी फैसला करेगी तो उसके ऊपर आपको मानना पड़ेगा, वो फैसला अच्छा हो या बुरा। तो ये चांस खुद हमारी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो देते रहे हैं, और बाद में जब वो वही चीज़ उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है तो फिर वो गिले शिकवे करते हुए नज़र आते हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर शहाब इमाम साहब से जानेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री का चार्ज वो संभाल रहे हैं और कैसे खिदमत करेंगे इस मुल्क की, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे कि पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा और निगरान सेटअप को पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।